नमस्कार साथियों, एक बार फिर से मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। सौरभ क्लासेज की इस क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सौरभ क्लासेज की हमारी टीम के द्वारा यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम को ध्यान में रखकर जो प्रश्नोत्तरों की सीरीज चलाई जा रही है, साथियों निश्चित रूप से आपको इससे लाभ मिल रहा होगा, ऐसा मेरा मानना है। आइए हम लोग एक नई प्रश्नोत्तर सीरीज के साथ एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं। आप सारे लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाएं और क्लास को एक बार शेयर कर दें, जिससे और लोगों को भी लाभ मिल सके। आप लोग जानते हैं कि मैं इस समय आपको इतिहास के साथ साथ भूगोल की क्लास भी उपलब्ध करवा रहा हूं और विश्व भूगोल के अंतर्गत हम इस समय पूरी दुनिया का भ्रमण कर रहे हैं, कह सकते हैं। हम उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में प्रश्नों को देख चुके हैं। कल की क्लास में आपने ये भी देखा है कि किस प्रकार से एशिया महाद्वीप के प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको भी मैंने आपको बताया है। और आज हम लोग एक नए महाद्वीप के भ्रमण पे चलते हैं साथियों, अर्थात हम यह प्रयास करेंगे कि एक नए महाद्वीप से जुड़े हुए प्रश्नों के विषय में जाने। और हमारा जो आज का टॉपिक है वो अफ्रीका महाद्वीप से जुड़ा हुआ है। अफ्रीका महाद्वीप के बारे में जो प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने की प्रबल संभावना है, अफ्रीका महाद्वीप की जो विशेषताएं हैं उन सब को आपके सामने प्रश्नों के माध्यम से रखूंगा। और जो हमारे पुराने छात्र हैं जो नियमित रूप से कक्षाएं देख रहे हैं वो जानते होंगे कि मैं केवल प्रश्न और उसके उत्तर नहीं बताता, बल्कि एक एक प्रश्न के साथ जुड़े हुए कई कई तथ्यों को भी आपको बताता चलता हूं, जिससे पूरी तरह से वहां से जुड़े हुए प्रश्न जो आपके मस्तिष्क में हैं वो निश्चित हो सके। आइए शुरुआत करते हैं पहली इस सीरीज के पहले प्रश्न से। इस सीरीज का पहला प्रश्न आपके लिए, और पहला ही प्रश्न ऐसा है जो कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है साथियों। चलिए आपके लिए प्रश्न है, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी रेखा अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। ध्यान से सुनेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। आपको मैं विकल्प भी दे रहा हूं। नंबर 1 भूमध्य रेखा, ये भूमध्य या विषुवत आप जानते हैं, एक ही बात है। दूसरा विकल्प कर्क रेखा। तीसरा विकल्प आपके लिए मकर रेखा, अपना दिमाग लगाइए, मकर रेखा। और चौथा विकल्प है ये सभी। आपको बताना है अफ्रीका महाद्वीप से होकर कर्क रेखा गुजरती है कि विषुवत रेखा गुजरती है, कि मकर रेखा गुजरती है, या ये सभी रेखाएं गुजरती हैं। उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा ये सभी रेखाएं। अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है विश्व का जिससे होकर कर्क, विषुवत और मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तो निश्चित रूप से ये तथ्य आप लोग याद रखने का प्रयास करेंगे। कर्क रेखा जो कि 23.5 अंश, ध्यान देंगे, 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश है, नॉर्थ उत्तरी अक्षांश है। मकर रेखा 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश है, और भूमध्य रेखा 0 अंश अक्षांश कही जाती है। पहला प्रश्न था आपके लिए और मुझे लगता है कि आपने इसको जरूर ध्यान से देखा होगा। आइए आगे बढ़ेंगे, दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न आपके लिए पहले प्रश्न में आपने देखा है कि विषुवत रेखा अफ्रीका से होकर गुजर रही है, अफ्रीका के लगभग मध्य से गुजर रही है। आपने देखा मकर और कर्क रेखाएं भी अफ्रीका से गुजर रही हैं। तो यहीं से जुड़ा हुआ दूसरा प्रश्न है, आपको बताना है
विश्व की कौन सी झील है जहां से विषुवत रेखा गुजरती है? यह प्रश्न इस तरह भी बन सकता है कि विषुवत रेखा निम्नलिखित में से किस झील से होकर गुजरती है? कौन सी झील विषुवत रेखा पर स्थित है? आपका उत्तर होगा विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील, विक्टोरिया झील जो कि दक्षिण अफ्रीका की अफ्रीका महाद्वीप की बड़ी अच्छी और बड़ी झीलों में से एक मानी जाती है। मैंने आपको बताया था इसी विक्टोरिया झील से नील नदी निकलती है जो विश्व की सबसे लंबी नदी कही जाती है। यही विक्टोरिया झील है जिससे नील नदी निकलती है। नील नदी निकलती है और ये नील नदी कहां पर जाकर गिरती है? भूमध्य सागर में होकर जाकर गिरती है। भूमध्य सागर में जाकर गिरती है। पिछली क्लास में मैं आपको बता चुका हूं। आइए आगे बढ़ेंगे, तीसरे प्रश्न की ओर चलेंगे। तीसरा प्रश्न नील नदी से ही संबंधित है। आपको बताना है, ध्यान से सुनिएगा, नील नदी का वरदान कहे जाने वाले देश मिस्र की राजधानी क्या है? कई बार आपने ये प्रश्न सुना होगा, एकेडमिक क्लासों में भी, एकेडमिक कक्षाओं में भी आपने ये पढ़ा होगा कि मिस्र को नील नदी का वरदान कहते हैं। क्यों कहते हैं ये भी आप जानते ही होंगे। तो आपको बताना है कि मिस्र जो देश है या इजिप्ट जिसे कहते हैं, उस देश की राजधानी कहाँ है? और आपका उत्तर होगा काहिरा। आपका उत्तर क्या होगा? काहिरा। काहिरा कहाँ की राजधानी है? इजिप्ट या मिस्र की राजधानी है। ये तीसरा प्रश्न था आपके लिए। चौथा प्रश्न भी नील नदी से ही जुड़ा हुआ है। आप समझ सकते हैं कि अफ्रीका के लिए नील नदी कितना महत्वपूर्ण है कि यहां से प्रश्न ही प्रश्न बनते जा रहे हैं। चौथा प्रश्न आपके लिए मैं रखता हूं और ऐसा प्रश्न है जो कई बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। कई बार मैंने जो खुद एग्जाम दिए उनमें से 2-3 इम्तिहान में, 2-3 एग्जाम में ये प्रश्न मुझे मिल चुका है। आपको बताना है, चौथा प्रश्न है आपके लिए, आपको बताना है कि आस्वान बांध, ध्यान से सुनिएगा, आस्वान बांध जो नील नदी पर स्थित है यह किस देश द्वारा बनाया गया है? प्रश्न को उल्टा करके भी पूछ सकते हैं कि आस्वान बांध किस नदी पर बनाया गया है। दोनों तरह के प्रश्न बन सकते हैं, तो ध्यान रखना है। आस्वान बांध जो है ये नील नदी पर है, मैंने अभी अभी आपको बताया था, नील नदी पर है और मिस्र द्वारा बनाया गया बांध है। मिस्र में स्थित है। मिस्र या इजिप्ट दोनों कहा जाता है इस देश को। और आप सारे लोग जानते होंगे विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक माना जाता है मिस्र की सभ्यता को। आइए आगे बढ़े। पांचवा प्रश्न आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके लिए पांचवा जो प्रश्न है आपको बताना है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस देश को कहा, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसको कहा जाता है? देश निकल गया गलती से मुंह से। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? उत्तर होगा स्ट्राम्बोली। ध्यान से देखेंगे, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी पर्वत को। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी पर्वत है। यह पर्वत कहां पर स्थित है? लिपारी द्वीप पर स्थित है। सिसिली द्वीप के पास ही एक द्वीप है लिपारी। लिपारी द्वीप पर यह स्ट्राम्बोली पर्वत स्थित है। और जो स्ट्राम्बोली पर्वत है ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है, जागृत ज्वालामुखी है। इससे लगातार आग, धुआं और गैसें निकलती रहती हैं। इसी से भूमध्य सागर को कहा जाता है कि यह भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ है। आइए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। आपको बताना है ब्लू, ध्यान से सुनेंगे, ब्लू नील और व्हाइट नील नदियां किस महाद्वीप में स्थित हैं? ध्यान से सुनेंगे, ब्लू
नील और व्हाइट नील, ये दो नदियों के नाम हैं। ये दोनों नदियां कहां पर स्थित हैं? और आपका उत्तर होगा अफ्रीका में। कहां पर है ये? अफ्रीका में दोनों नदियां हैं। नील नदी आप जानते ही हैं, साथ में ब्लू नील और व्हाइट नील भी जान लीजिए, व्हाइट नील भी जान लीजिए। ये दोनों नदियां आपस में आगे बढ़कर मिल जाएंगी और दोनों नदियां जहां मिलेंगी, ऐसे ध्यान से देखें, ये दोनों नदियां जहां मिलेंगी आकर, ये ब्लू नील है और ये व्हाइट नील है जो विक्टोरिया झील से निकल रही है। और ये दोनों नदियां जहां आकर मिल रही हैं उस स्थान को खर्तुम कहते हैं। खर्तुम, खर्तुम सूडान की राजधानी भी है। एक अफ्रीकी देश है सूडान, और सूडान की राजधानी कहां है? खर्तुम में है, जहां पर इन दोनों नदियों का संगम हो रहा है। आइए आगे चलते हैं, आप जुड़े रहें, एक एक प्रश्न आपका क्लियर करा दिया जाएगा। विश्व भूगोल से जुड़े जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं जीएस की परीक्षाओं में, वो लगभग आपको प्राप्त हो जाएंगे साथियों। और यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम तो केवल एक बहाना है। जो भी भर्ती परीक्षाएं इस समय आयोजित होने वाली हैं, उन सब में ये प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, पूछे जाते रहेंगे। आइए 7वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न आपके लिए, सूडान की बात अभी हम लोगों ने की कि खर्तुम सूडान की राजधानी है, तो यहीं से जुड़ा हुआ एक प्रश्न आपसे पूछ लेता हूं। और ये प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि यूएनओ का, ध्यान से सुनेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे नवीनतम सदस्य कौन सा देश बना है? मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जो साथी लाइव जुड़े हुए हैं, जो साथी हमारे लाइव जुड़े हैं, कमेंट बॉक्स में जरा कमेंट करके हमको बताइए कौन सा देश है जो संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे नवीनतम सदस्य बना है। और आपका उत्तर क्या होगा? दक्षिणी सूडान, दक्षिणी सूडान। चलिए, सूडान की राजधानी मैंने आपको बताई थी, खर्तुम सूडान की राजधानी है। अब कोई पूछ ले कि दक्षिणी सूडान की राजधानी कहां है, तो ये दक्षिणी सूडान जो है 193वां सदस्य बना यूएनओ का। यूएनओ का सबसे नवीनतम सदस्य माना जाता है। इसके बाद अभी तक कोई देश सदस्य नहीं बना है यूएनओ का, तो 193वां सदस्य है दक्षिणी सूडान यूएनओ का। और इसकी राजधानी कहां पर है? इसकी राजधानी जुबा है। इसकी राजधानी कहां है? जुबा में स्थित है। जुबा एक शहर है यहाँ का। आइए आगे बढ़ें। 8वां प्रश्न, कई ऐसे ऐसे प्रश्न आपके सामने आते रहेंगे। आइए आगे बढ़ें। विक्टोरिया झील की बात हमने कई बार कर ली, पिछले क्लासेस में भी हमने की है, तो आपको इस बार एक नया प्रश्न पूछता हूं, विक्टोरिया से जुड़ा हुआ ही आपको बताना है। विक्टोरिया जलप्रपात, ध्यान से सुनेंगे, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कई बार सिविल सेवा की परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया है, सिविल सेवा की प्री परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है। आपको बताना है विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, और उत्तर होगा आपका जाम्बेजी नदी पर। जाम्बेजी नदी पर स्थित है ये, और ये कहां पर है? दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में। आइए अब दक्षिण अफ्रीका की चर्चा हम लोगों ने शुरू ही कर दी है, तो दक्षिण अफ्रीका पे और प्रश्न ले लेते हैं। आपको बताना है, ध्यान से सुनिएगा, दक्षिण अफ्रीका की विश्व प्रसिद्ध किम्बरले खान, ध्यान से सुनेंगे, कौन सी खान की बात मैं कर रहा हूं? किम्बरले, दक्षिण अफ्रीका की विश्व प्रसिद्ध किम्बरले खान किस वस्तु के लिए प्रसिद्ध है? किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? आपको बताना है। जो किम्बरले की खान है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? आपको बताना है। और आपका उत्तर क्या होगा? ये डायमंड के लिए प्रसिद्ध है। डायमंड,
अर्थात हीरे के लिए हीरा यहां से प्राप्त होता है। किम्बरले खान से विश्व का सबसे बड़ा हीरा भी प्राप्त हुआ है। तो ध्यान रखेंगे किम्बरले खान कहां पर स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। चलिए आगे बढ़ें, 10वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमने हीरे की खान किम्बरले की बात कर ली, तो अब आप बता दीजिए हमें अफ्रीका की स्वर्ण नगरी किस शहर को कहा जाता है? अफ्रीका की स्वर्ण नगरी किस शहर को कहते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए हमें, जो साथी लाइव जुड़े हैं बताते चलें। अफ्रीका की स्वर्ण नगरी, अफ्रीका की स्वर्ण नगरी की प्रश्न आपका कंफर्म करवा देंगे। यहां तक कि छोटी से छोटी परीक्षा से लेके बड़ी से बड़ी परीक्षा में पूछे जाने वाले जो प्रश्न है वो सब आपको भूगोल की इस क्लास से मिलते रहेंगे। विश्व भूगोल के लिए आपको एक्स्ट्रा ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा अगर आपने इस क्लास को अच्छे से देख लिया तो। अफ्रीका की स्वर्ण नगरी किस शहर को कहते हैं? जोहान्सबर्ग को कहते हैं। जोहान्सबर्ग, ध्यान रखेंगे साथियों, जोहान्सबर्ग जो है कहां का शहर है? दक्षिण अफ्रीका का शहर है। दक्षिण अफ्रीका का एक शहर है और ये दक्षिण अफ्रीका के सबसे बड़े शहरों में से एक माना जाता है जोहान्सबर्ग, जिसे अफ्रीका की स्वर्ण नगरी के नाम से भी जानते हैं। आइए आगे बढ़े। इस सीरीज के अब तक 10 प्रश्न आपके सामने आ चुके हैं। 10 प्रश्न आपने देख लिए हैं इस सीरीज के, और केवल आपने प्रश्न नहीं देखे हैं, अगर 10 प्रश्न आपने देखे हैं तो इनसे जुड़े हुए कम से कम 20 तथ्य भी आपने सुने हैं जो अलग अलग परीक्षाओं में आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे बढ़ेंगे, और बहुत ही लोकप्रिय प्रश्न कहूं तो गलत नहीं होगा, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है, आपके सामने रखता हूं। आपको बताना है कौन सी नदी विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? कौन सी नदी है जो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? और आपका उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा कांगो। ध्यान से सुन लें, कांगो या जायरे। एक ही नदी के नाम हैं, दोनों नदियों के, सॉरी 2 नदियां नहीं है, माफ करिएगा भाई, एक ही नदी के 2 नाम हैं, कांगो नदी या जायरे नदी। ये नदी विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा को या शून्य अंश अक्षांश को 2 बार काटती है और उल्टे यू के आकार में काटती है। एक बार नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ती है और फिर नीचे की तरफ आती है, उल्टे यू की तरह से काटती है। आइए साथियों, मैं कई बार कहता हूं कि भूगोल अगर आप पढ़ना चाहते हैं, भूगोल को समझना चाहते हैं, भूगोल से जुड़े हुए स्थानों को देखना चाहते हैं, तो आप जब भी भूगोल की पढ़ाई करें तो मैप, नक्शा अपने साथ लेकर बैठें और उस मैप में स्थानों को देखते चलें, तो इससे आपको ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। आइए 12वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हम लोगों ने बात कर ली कि कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। यहीं से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न आपके लिए है और वो अफ्रीका महाद्वीप से ही संबंधित है। आपको बताना है कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। ध्यान से सुनिएगा, कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है? उत्तर क्या होगा आपका? ध्यान से सुने, उत्तर क्या होगा आपका? लिम्पोपे। ध्यान से सुनेंगे, लिम्पोपे नदी है, लिम्पोपे नदी है जो क्या कर रही है? मकर रेखा को 2 बार काट रही है। मकर रेखा को ये 2 बार काट रही है, ये ध्यान रखिएगा साथियों। यहीं पर एक प्रश्न आपसे और पूछ लेता हूं, जो लोग जुड़े हैं बताएंगे हमें, कमेंट बॉक्स में आकर उत्तर देंगे, वो बताएंगे कि कौन सी ऐसी नदी है, कहां पर है, किस देश में है, जो
कर्क रेखा को 2 बार काटती है? मुझे बताइएगा, आपकी तैयारी परखने का मुझे भी अवसर मिलना ही चाहिए। आप बताइएगा कि कौन सी ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आइए 13वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न आपके लिए, मैंने कल आपको बताया था कि जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। यहीं से जुड़ा हुआ प्रश्न है। आपको बताना है कि जिब्राल्टर जल संधि किन 2 देशों के मध्य स्थित है? जिब्राल्टर जल संधि किन 2 देशों के मध्य स्थित है? जिब्राल्टर जो जल संधि है, इसे भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं, क्योंकि भूमध्य सागर में प्रवेश का ये रास्ता है। और ये जो जिब्राल्टर जल संधि है, ये अटलांटिक महासागर से भूमध्य सागर के जल को जोड़ती है। अटलांटिक महासागर के जल को भूमध्य सागर के जल से जोड़ती है। आपको बताना है कि जिब्राल्टर जल संधि किन 2 देशों के बीच में स्थित है? और आपका उत्तर क्या होगा? एक देश है अफ्रीका का, अफ्रीका महाद्वीप का मोरक्को, और जो दूसरा देश है वो है यूरोप का स्पेन। ध्यान रखेंगे इन दोनों देशों का नाम। आइए आगे बढ़ें। 13 प्रश्न अब तक हो चुके हैं। 14वें प्रश्न के लिए तैयार हो जाएं। आपकी स्क्रीन पर 14वां प्रश्न ध्यान से सुनेंगे, बहुत ध्यान से सुनेंगे। सरल सा प्रश्न है और लगभग लोगों को आपको उत्तर पता होगा, मुझे लगता है। आपको बताना है विश्व का सबसे बड़ा रेतीला मरुस्थल कौन सा है? प्रश्न को ध्यान से सुन लें। विश्व का सबसे बड़ा रेतीला मरुस्थल कौन सा है? उत्तर क्या होगा? सहारा मरुस्थल। उत्तर क्या होगा? सहारा मरुस्थल। लगभग लोगों ने इसका नाम अवश्य सुना होगा। सहारा मरुस्थल ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल माना जाता है। रेत के मामले में विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। पूछ लिया जाए कि सहारा मरुस्थल कितने देशों में फैला है, तो ज्यादातर लोगों को समस्या होगी। ये 10 देशों में फैला हुआ मरुस्थल है। 10 देशों में फैला हुआ मरुस्थल है साथियों। और ये भी ध्यान रखें, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है ये मरुस्थल कि दुनिया के कुल स्थलीय भाग के लगभग 8% हिस्से को अपने आप में समेटा हुआ है। दुनिया के कुल स्थलीय भाग के लगभग 8% हिस्से को समेटा हुआ है। भारत के क्षेत्रफल के दुगने से भी ज्यादा क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इतना ही नहीं, यूरोप महाद्वीप के क्षेत्रफल के ज्यादा है, यूरोप महाद्वीप के क्षेत्रफल से ज्यादा क्षेत्रफल में फैला हुआ है। आइए 14 प्रश्न हो चुके हैं, 6 प्रश्न बचे हुए हैं इस सीरीज के। आप लोग जानते हैं 20 प्रश्नों की सीरीज हम चलाते रहे हैं। कभी कभार 21-22 प्रश्न तक हो जाते हैं। अगर कोई टॉपिक पूरा क्लियर नहीं हो रहा है तो एक एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। हमने उत्तर अमेरिका महाद्वीप कवर किया, हमने दक्षिण अमेरिका महाद्वीप कवर किया। हम लोगों ने, आपने देखा है कल की क्लास में एशिया महाद्वीप को कवर किया है। और आज हम कहां पहुंच गए हैं? आज हम अफ्रीका पहुंच गए हैं, वह महाद्वीप जिसे अंधेरा महाद्वीप कहा गया यूरोपियों के द्वारा। आइए 15वां प्रश्न आपके लिए, क्वेश्चन संख्या 15, क्वेश्चन नंबर 15 आपके लिए। चलिए बताइएगा मुझे, विश्व में प्रसिद्ध है एटलस नामक पर्वत, ध्यान से सुनेंगे, विश्व में प्रसिद्ध एटलस नामक पर्वत कहां पर स्थित है? विश्व प्रसिद्ध एटलस नामक पर्वत कहां पर स्थित है? आपको बताना है। और एटलस पर्वत कहां पर स्थित है? यह अफ्रीका महाद्वीप में है, अफ्रीका महाद्वीप में है। लगभग जो है सहारा के रेगिस्तान से सटा हुआ है एटलस पर्वत, एटलस पर्वत। और अगर पूछा जाए कि एटलस पर्वत का विस्तार किन देशों में है,
तो आप बता सकते हैं मोरक्को। ऐसा कभी पूछा नहीं गया, इस तरह के प्रश्न कम बनते हैं, बड़ी परीक्षाओं में बनते हैं, छोटी परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं क्योंकि ज्यादा इनका लेवल ऊपर हो जाता है। मोरक्को, अल्जीरिया, मैं आपको बता दे रहा हूं, अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें। मोरक्को, अल्जीरिया और तंजानिया टाइप का कुछ देश है, कंफर्म नाम नहीं याद आ रहा इस समय इसका। यहाँ पर अटलस पर्वत फैला हुआ है और यह अटलस पर्वत जो है अफ्रीका की जलवायु को प्रभावित करता है। आइए आगे बढ़ेंगे, 16वें प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 आपके लिए, 16वां प्रश्न आपके लिए। बताइएगा मुझे, पाम आयल, ध्यान से सुनेंगे, पाम आयल रिवर किस नदी को कहा जाता है? अफ्रीका की किस नदी को पाम आयल रिवर के नाम से जाना जाता है? यहाँ पर पाम के वृक्ष बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं और इस वजह से उनसे जो तेल गिरता है, जो तेल निकलता है, वो नदी में फैलता है। कौन सी नदी है जिसको पाम आयल रिवर कहते हैं? उत्तर होगा नाइजर नदी। नाइजर नदी है और इसी नाइजर के आधार पे एक देश भी है, आप लोग जानते हैं, नाइजीरिया। नाइजीरिया, नाइजर नदी के, नाइजर नदी जहां बहती है, नाइजीरिया। नाइजर नदी को क्या कहते हैं? पाम आयल रिवर भी कहा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए, मैंने आपको बताया था कि अर्जेंटीना में घास के मैदानों को पंपाज कहते हैं। कल ही मैंने आपको बताया था कि ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदानों को डाउन्स के नाम से जाना जाता है। आपको बताना है कि अफ्रीका में पाए जाने वाले घास के मैदानों को क्या कहते हैं? अफ्रीका में पाए जाने वाले घास के मैदानों को क्या कहते हैं, मुझे जरा बताइएगा। आपका उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा सवाना घास के मैदान। सवाना घास के मैदान, इन्हीं मैदानों को, घास के इन्हीं मैदानों को में दक्षिण अमेरिका के देश अर्जेंटीना में पंपाज कहते हैं, अफ्रीका में इन्हें सवाना कहते हैं और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहते हैं। आइए आगे बढ़ जाएं। 18वां प्रश्न, 17 प्रश्न हो चुके हैं। 18वां प्रश्न, अपनी एकाग्रता थोड़ी देर के लिए और बनाए रखिए। आपको बताना है, बहुत बार पूछा गया है प्रश्न, अक्सर परीक्षाओं में आता रहता है। बुशमैन नामक, ध्यान से सुनेंगे, बुशमैन नामक जनजाति किस मरुस्थल में पाई जाती है? बुशमैन नामक जनजाति किस मरुस्थल में पाई जाती है? बुशमैन जनजाति किस मरुस्थल में पाई जाती है, आपको बताना है। और जो बुशमैन जनजाति है, आपका उत्तर क्या होगा? ये उत्तर होगा कालाहारी मरुस्थल। किस मरुस्थल में पाई जाती है? कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है साथियों। और आपसे कोई पूछ ले कि जो कालाहारी मरुस्थल है ये कहां पर है, तो ध्यान रखें, ये है अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी हिस्से में देश है बोत्सवाना। बोत्सवाना एवं नामीबिया देशों में फैला हुआ है कालाहारी मरुस्थल, जहां पर बुशमैन जनजाति निवास करती है। कई बार यह प्रश्न अलग अलग परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। आइए आगे बढ़ेंगे। इस सीरीज का 19वां प्रश्न आपके लिए, 19वां प्रश्न आपके लिए है और सरल सा प्रश्न है, लेकिन आप जानते हैं कि कुछ प्रश्न सरल भी आते हैं, कुछ कठिन आते हैं। सारे के सारे प्रश्न कठिन नहीं होते और सारे के सारे प्रश्न सरल भी नहीं होते। तो आपको बताना है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप किस प्रायद्वीप को कहा जाता है? साथियों, प्रायद्वीप क्या होता है आप लोग जानते होंगे। ऐसा भूखंड जो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप आपको बताना है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप आपको बताना है मुझे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें जिनको जानकारी है। अपनी योग्यता को, अपने नॉलेज को परखते रहिए, अपने नॉलेज को परखते रहिए और
आपका उत्तर होगा अरब प्रायद्वीप, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। ध्यान रखिएगा साथियों, दक्षिण भारत को भी प्रायद्वीप कहा जाता है, क्योंकि हमारा जो दक्षिणी भूभाग है वो अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर से घिरा हुआ है, तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है। और जो ये अरब प्रायद्वीप है ये भी तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है। पूछ लिया जाए अरब प्रायद्वीप का सबसे बड़ा देश, तो सऊदी अरब यहाँ का सबसे बड़ा देश है। सऊदी अरब जो है ये अरब प्रायद्वीप का सबसे बड़ा देश है। चलिए 20वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 20वां प्रश्न आपके लिए जनजाति से जुड़ा हुआ ही प्रश्न है। पिगमी नामक जनजाति, पिगमी जनजाति कहां पाई जाती है? पिगमी जनजाति कहां पाई जाती है? पिगमी जनजाति कहां मिलती है साथियों? अफ्रीका का ही एक देश है कांगो में पिगमी जनजाति पाई जाती है। और केवल इतना ही नहीं, एक जनजाति और आपको बता देता हूं, मसाई नाम की जनजाति है। मसाई जो अफ्रीका के ही एक देश केन्या में पाई जाती है, केन्या में पाई जाती है। तो इस क्लास में मैंने 3 जनजातियों के नाम आपको बताए हैं। बुशमैन नाम मैंने आपको बताया है, मैंने आपको पिगमी नाम बताया है और मसाई नाम बताया है। बुशमैन कहाँ पाए जाएंगे? कालाहारी के मरुस्थल में पाए जाएंगे, जो बोत्सवाना और नामीबिया के बीच फैला है। पिगमी कहाँ पाई जाएंगे? पिगमी जो जनजाति है, ध्यान से देखेंगे, जो पिगमी जनजाति है कहाँ पाई जाएगी? कांगो में पाई जाएगी। और जो मसाई जनजाति है ये कहाँ पर मिलती है? केन्या नामक देश में मिलती है। तो साथियों ये एक सीरीज थी 20 प्रश्नों की जो मैं आपके सामने लेकर आया था। अफ्रीका महाद्वीप से जुड़े हुए जो प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं विश्व भूगोल वाले भाग के अंतर्गत, उनको कवर करने का मैंने प्रयास किया है। नेक्स्ट क्लास में हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।